शर्मा, डीडी न्यूज़, बेंगलोर। और भी ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़ गए। बेंगलुरु से शैलेंद्र मिश्र और सुयश शर्मा, साथ ही साथ हैदराबाद से नितेंद्र सिंह। पहले रुक करते हैं डॉक्टर सुयश शर्मा का। सुयश, कहते हैं ना कि जीवन जीना भी एक कला है, और ऐसे में आर्ट ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो इस संस्था के 45 वर्षों की यात्रा किस तरह से एक बड़ा संदेश आज यहाँ से निकलता हुआ जाएगा, चाहे हम आध्यात्मिकता की बात करें, ध्यान की बात करें या फिर जीवन जीने की कला की। जी संध्या, आपने बिल्कुल सही कहा। चाहे हम आध्यात्मिक की बात करें या जीवन जीने की कला, और जब हम आध्यात्मिक के साथ जीवन जीने की कला की बात करते हैं तो श्री श्री रविशंकर का द आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर ये सबसे पहले ध्यान में आता है। जिस तरीके से विगत पिछले 45 वर्षों से लगातार चाहिए खुद को कैसे काम करना चाहिए इस दौड़ती हुई भागती हुई जिंदगी में, इतने कंपटीशन में अपने मेंटल पीस को कैसे रखना चाहिए, ये हमें ये द आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर सिखाता है। देखिए, आज का यहाँ का माहौल बेहद अद्भुत है। यहाँ की जो छटा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लंबी लाइन लगी हुई है, और यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हुए हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो यहाँ के छात्र हैं, उनके अंदर भी एक बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि दो बातें हो रही है। एक, द आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर के जो फाउंडर हैं श्री श्री रविशंकर, उनके भी आज जन्मोत्सव है, तो जो यहाँ पर उनके फॉलोअर्स आए हुए उनसे भी बात करते हैं। और वहीं दूसरी ओर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी आज यहाँ आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत एक्साइटेड है हम लोग। मोदी जी भी आ रहे हैं और गुरुदेव का 45 ईयर्स का भी ये है। कहाँ से आई है आप? हम बैंगलोर में ही रहते हैं। तो आज कैसा उत्साह महसूस कर रहे हैं? आज गुरुदेव का जन्मोत्सव है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुदेव का बर्थडे 13 को है और आज 45 मिनट आर्ट ऑफ लिविंग का सेलिब्रेशन है, तो हमको तो बहुत तो ज्ञान ध्यान के समावेशिता की जब हम बात करते हैं डॉक्टर सुयश, और साथ ही साथ बेहद खुश है। बिल्कुल, तो ज्ञान ध्यान की समावेशिता की जब हम बात करते हैं तो आर्ट ऑफ लिविंग एक बहुत ही खूबसूरत, हम कह सकते हैं, जरिया है अपने जीवन को एक अलग ही ढंग से जीने का। हमारे साथ बेंगलुरु से ही शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री का अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो किस तरह से जो वहाँ की जनता है उत्साहित है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर? शैलेंद्र, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? ये बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा ऐसे समय हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं और उसके बाद जो पश्चिम बंगाल में प्रचंड विजय हासिल हुई है। जी बिल्कुल, मैं कह रहा था कि जो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं उसके बाद हम देख रहे हैं कि बीजेपी को जिस तरह से प्रचंड विजय हासिल हुई है, पश्चिम बंगाल में और असम में सत्ता में वापसी हुई है, तो और पुडुचेरी में भी शानदार सफलता हुई है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं बहुत उत्साहित है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं और जो आम जनता है यहाँ बेंगलुरु में उनको संबोधित करने वाले हैं, और उस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सुबह से ही देख रहे हैं कि तमाम बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। चूंकि ये सुबह का सबसे पहला ही कार्यक्रम है तो निश्चित तौर पर वो उत्साह दिखता है। तमाम लोगों से हमने कल बात की, उनका यह कहना है कि दक्षिण का जो द्वार है वो कर्नाटक से ही एक तरह से बीजेपी की जीत की कहानी लिखी गई थी। आप देखें, जब बीजेपी ने दक्षिण में सबसे पहले कर्नाटक में सफलता हासिल की थी, और अब अगले चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता आए, इसके लिए यहाँ के कार्यकर्ता काफ़ी आशान्वित हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ, सिद्धारमैया सरकार और कांग्रेस सरकार के खिलाफ उन्होंने अभियान चला रखा। और उत्साह इसलिए बढ़ गया है क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जिस तरह से प्रचंड जीत हासिल हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संबोधन होगा तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। तो ये एक ऐसा मौका है जब हम देख रहे हैं कि दक्षिण पर जब बहुत फोकस है भारतीय जनता पार्टी का अपने सहयोगियों के साथ, ये दौरा कर्नाटक और उसके बाद तेलंगाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने वाला। बिल्कुल, हैदराबाद से ही नितेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री का ये दक्षिण दौरा जो है वो कई मायनों में खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं की आज सौगात भी देंगे। ऐसे में हम प्रोजेक्ट से की तमाम बात करें तो कैसे वो दक्षिण को रफ्तार देते हुए नजर आएंगे?
देखिए, विकसित भारत की जो विजन है उसको लेकर प्रधानमंत्री दक्षिण भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और तेलंगाना में जब आएंगे तो 9,500 करोड़ की प्रोजेक्ट है और ये 6 सेक्टर का प्रोजेक्ट है, जिसमें सड़क, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल और ऊर्जा के क्षेत्र में, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में ये तमाम प्रोजेक्ट हैं। और इससे एक तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही साथ उद्योग का विस्तार होगा। जो टेक्सटाइल पार्क है उससे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको एक बूस्ट मिलेगी, वो एक तरह से गेम चेंजर साबित होगा। और जो 5F है, जो सरकार का विजन है, फैक्ट्री से लेकर के जो उसको ट्रेड के रूप में फॉरेन तक भेजना है, उसको एक गति मिलेगी। साथ ही साथ जब विकसित तेलंगाना होगा तभी विकसित भारत होगा। 2047 का जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री का विकसित भारत का, उसमें हर राज्य का योगदान होगा। और इसीलिए ये जो 9,000 का प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अहम रखता है, खासतौर पे इसे ईज ऑफ ट्रेवल, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में इसको गति मिलेगी, लोगों को रोजगार बड़े पैमाने पर मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री सिंधु अस्पताल को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये एक ऐसा अस्पताल है जो 1500 बेड का है और जिसमें तकरीबन जो सबसे मेन इसमें जो इलाज है वो कैंसर के इलाज पर फोकस है। अत्याधुनिक सुविधाओं वाला ये अस्पताल है, नॉन प्रॉफिट बेस पे चलता है, ट्रस्ट मॉडल पे ये अस्पताल रन कर, उसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। और साथ ही साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको भी प्रधानमंत्री सामने संबोधित करेंगे। और कल के पोस्ट में जो एक्स पर पोस्ट प्राइम मिनिस्टर ने किया है उसमें उन्होंने बहुत साफ संदेश दिया है कि पिछली जो BRS की सरकार थी, मौजूदा कांग्रेस की सरकार की जो भ्रष्टाचार या फिर कुशासन से जनता यहाँ से मुक्ति चाहती है और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा जो यहाँ की जनता है वो बीजेपी की सरकार के लिए आतुर है। तो ये जो एक तरह से प्रधानमंत्री ने राजनीतिक मैसेज भी देने की कोशिश की, तो निश्चित तौर पे आज तेलंगाना की धरती से 3 हम कह सकते हैं, 3 सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा। एक हेल्थ सेक्टर हुआ और जो डेवलपमेंट के जो बात हुई, और साथ ही साथ अपने जो कार्यकर्ता उनको भी एक संदेश देंगे। बिल्कुल। और अब सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ सुयश भी जुड़ी हुई है। तो सुयश, जब हम बात करते हैं मेंटल पीस की, उस मेंटल पीस के लिए आर्ट ऑफ लिविंग जाना जाता है। और आज की आपाधापी वाली ज़िंदगी में किस तरह से अगर आपका मन शांत है तो आप बहुत सारे कामों को आसानी से कर सकते हैं। इस भाव के साथ आर्ट ऑफ लिविंग ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आया है। जी बिल्कुल आंचल, आपने सही कहा। इसी भाव को लेकर आज यहाँ पर जो नवनिर्मित ध्यान मंदिर जो बना हुआ है उसका आज लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब आज यहाँ आएंगे तो सिर्फ ध्यान मंदिर का ही उद्घाटन नहीं करेंगे, उसके साथ साथ करोड़ों रुपए की परिकल्पनाएं, चाहे वो जल संरक्षण को लेकर हो या यहाँ पर जो आदिवासी क्षेत्र में जाने की अगर बात करें, आदिवासी क्षेत्र के जो महिलाएं हैं उनको लेकर के हो, बच्चों की शिक्षा को लेकर के हो, तो तमाम ऐसी 9 परिकल्पनाएं, खास तौर पर 9 परिकल्पनाएं हैं जो आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर। बिल्कुल सुयश, साफ तौर पर ज्ञान ध्यान के लिहाज से आर्ट ऑफ लिविंग अपने आप में लोगों के जीवन को सकारात्मक बदलाव की ओर लेकर जाती है। एक बार फिर से रुक करते हैं शैलेंद्र मिश्र का। शैलेंद्र, मिशन साउथ के लिहाज से प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना अहम माना जा रहा है? देखिए, कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और कर्नाटक वो राज्य है जहां बीजेपी को जो दक्षिण का द्वार कहा जाता है उसमें सबसे पहले सफलता मिली थी जब BS येदियुरप्पा की अगुवाई में यहाँ पर सरकार बनी थी। और उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी और फिर कांग्रेस इस तरह से सरकारें बनती रही। और गृह मंत्री अमित शाह भी कल एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल होने आए थे। तो उस लिहाज से आप देखें कि बहुत महत्वपूर्ण है जब आप विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने कर्नाटक में भी शुरू कर दी है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जो आंतरिक फाइट है कांग्रेस के अंदर जो नेतृत्व को लेकर, यहाँ पर CM पोस्ट को लेकर, उससे काफ़ी फायदा होगा। और भ्रष्टाचार के तमाम आरोप वो कांग्रेस की जो कर्नाटक सरकार है उस पर लगाती रही है। और साथ ही साथ तेलंगाना में हमने एक उभार देखा है बीजेपी का, और बीजेपी को लगता है कि TRS के बाद
बीआरएस के बाद कांग्रेस को जनता ने मौका दिया है, अब बीजेपी की बारी है और इसलिए कोई कोर कसर बीजेपी दक्षिण के इन राज्यों में छोड़ना नहीं चाहती। और आप देखिए कि केरल में खाता खुल चुका है बीजेपी का विधानसभा में, वहां से भी एक संकेत मिला है। चूंकि बीजेपी जिन राज्यों में पहले कमजोर मानी जाती रही थी, वहां हमने देखा है कि मेहनत करके बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एक राजनीतिक जमीन तैयार की है। और कर्नाटक तो वैसे भी अगर आप दक्षिण के बाकी राज्यों से तुलना करें तो यहाँ बीजेपी की राजनीतिक जमीन काफी पहले मजबूत हो चुकी है और बीजेपी यहाँ सत्ता में भी रह चुकी है। तो ऐसे में बीजेपी का एक मजबूत कॉर्डर है, बीजेपी के पास यहाँ पर नेताओं की कमी नहीं है, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, तो कोई कोर कसर बीजेपी यहाँ पर छोड़ने वाली नहीं है। और जहाँ तक तेलंगाना की बात है, हम जानते हैं कि नए युवा नेतृत्व को उभार कर बीजेपी वहां पर अपनी पकड़ को और आगे बढ़ा रही है। तो निश्चित तौर पर वहां एक विकल्प के तौर पर बीजेपी अपने आप को पेश कर रही है। इसलिए दक्षिण भारत के इन राज्यों का दौरा वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और हम जानते हैं कि बीजेपी का जो फोकस है वो आप देखिए कि उत्तर पूर्व हो, दक्षिण भारत हो, उन पर भी उतना ही रहता है जितना बाकी हिस्सों पर हम देखते हैं। तो निश्चित तौर पर कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात भी एक तरह से इस दौरे से मिलने वाली है। बीजेपी के रणनीति के लिहाज से देखें तो पार्टी को लगता है कि कर्नाटक में विजय इस बार सुनिश्चित की जा सकती है जब विधानसभा चुनाव होंगे, और इसके लिए कोई कोर कसर बीजेपी छोड़ती नहीं। हम सब जानते हैं कि पार्टी एक राजनीतिक तौर पर कितना मेहनत करती है। जी बिल्कुल, और इसीलिए मिशन दक्षिण कहा जा रहा है। नितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे तो साथ ही साथ उनका संबोधन भी होने वाला है। अब इस संबोधन की अगर हम बात करें तो कितनी बड़ी बातें, कितना बड़ा संदेश यहाँ से निकलता हुआ नजर आएगा? कौन सी बड़ी बातें रह सकती है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री यहाँ करते हुए नजर आएंगे? देखिए, जैसा सरेंद्र बता रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। कल बंगाल में प्रधानमंत्री थे और उसके बाद सीधे दक्षिण का रुख कर रहे हैं और दक्षिण में तेलंगाना में 9,500 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात दे रहे हैं। तो जो विकास का मॉडल है बीजेपी का, प्रधानमंत्री का विजन है कि सबका साथ सबका विकास, राज्यों को विकसित होना है तभी देश विकसित होगा। तो विकास का जो मॉडल है, सुशासन का जो मॉडल है, उसको यहाँ पर रखेंगे जनता के सामने। इसीलिए पहला जो कार्यक्रम है उसमें जो इतने सारे 6 प्रोजेक्ट हैं उसका शिलान्यास, आधारशिला और लोकार्पण होगा। साथ ही साथ एक हॉस्पिटल का, हेल्थ सेक्टर का है, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो अपने जो कार्यकर्ता है उसको संबोधित करेंगे। और उसमें भी उन्होंने साफ कहा है कि जो पिछली सरकार थी बीआरएस की और इस वक्त मौजूदा जो कांग्रेस की सरकार है वो भ्रष्टाचार, कुशासन से यहाँ की जनता त्रस्त है और एक संभावना के रूप में बीजेपी को देखती है। तो उसी को वो एड्रेस करेंगे, अपने जो कार्यकर्ता हैं उसके मनोबल को आगे बढ़ाएंगे और कैसे तेलंगाना में बीजेपी की सरकार आए इसको लेकर के जमीन पर मेहनत करनी होगी। क्योंकि हमने देखा कि बंगाल में बड़ी मेहनत के बाद वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी, तो उसके बाद पूरा का पूरा फोकस बीजेपी का और प्रधानमंत्री का है कि कम से कम तेलंगाना में उनको लगता है कि आने वाली सरकार जो बीजेपी की बनेगी। इसलिए विकास के मॉडल को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही राजनीतिक संदेश भी प्रधानमंत्री अपने जो कार्यकर्ता है उसको देंगे। बिल्कुल, और एक बात जो हम साफ समझ पा रहे हैं कि किस तरह से जो कार्यकर्ता होता है किसी भी पार्टी का, वो नेता को विजेता बनाने के लिए उसकी अहम भूमिका, और जिसे बीजेपी बहुत भली भांति समझती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और नया सवेरा में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज।